हेलो एवरीवन, आज है 9 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। देखिए 235 रुपए के आसपास वेदांता का जो शेयर है ये अभी ट्रेड कर रहा है और लगातार यहाँ पर गिरावट बनी हुई है क्योंकि वेदांता का जो डेट है, जो कर्जा है, वो इसको बार बार परेशान कर रहा है। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता का जो शेयर है ये अभी 237 रुपीज़ का है और पिछले एक महीने में देखो तो भैया गिरावट आई है यहाँ पर। हालांकि बाउंस बैक भी किया लेकिन फिर से गिरावट यहाँ पर बन रही है। पिछले एक साल में जो गिरावट है वो और भी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पर 10-10.5% की गिरावट है। जो हाई था इसका वो 332 रुपये के आसपास का था, गिरावट आई। जो शुरुआत में वजह थी गिरावट की वो थी एक बड़ा डिविडेंड पे आउट, बाद में एडजस्ट होता ये नज़र आया, सपोर्ट बना रहा था, लेकिन बाद में जब डेट को लेकर खबरें आना शुरू हुई एक झटके में गिरना शुरू हो गया और अभी भी दिक्कत में है ये। और उसको लेकर वेदांता भैया जो अपने इन्वेस्टर्स है उनके साथ मीटिंग भी कर रहा है क्योंकि भैया जो $2 बिलियन का डेट बिल है जो इनको चुकाना है, जिसके लिए इन्वेस्टर के साथ इनकी बातचीत चल रही है, मीटिंग्स वगैरह चल रही है। देखिए वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड इज प्लानिंग टू मीट बॉन्ड होल्डर्स इन सिंगापुर एंड हांगकॉन्ग, पीपल फैमिलियर विद द मैटर्स। और यहाँ पर अगर हम देखें कि भैया $2 बिलियन अगले साल इनको चुकाने हैं, जो मैच्योरिटी हो रही है, तो दिक्कत तो है यहाँ पर। द नॉन डील रोड शो वुड टेक प्लेस एज सून एज नेक्स्ट वीक, said some of the people who asked not to be named because the matter is private. JP Morgan Chase Company and Standard Charter are helping to organize the event. तो भैया देखो इन्वेस्टर मीट होने वाली है और दो बड़े दिग्गज जाइंट हेल्प कर रहे हैं, एक है स्टैंडर्ड चार्टर और एक है दूसरा है जेपी मॉर्गन। और यहाँ पर दिक्कत डेफिनेटली इनकी ज़्यादा बड़ी है और जिसको लेकर हम देख रहे हैं कि कई सारी जो रेटिंग एजेंसीज़ है उन्होंने इनकी रेटिंग को भी कम कर दिया है। S&P ग्लोबल ने जो है वो इनकी रेटिंग, मतलब जो वेदांता की जो रेटिंग है उसको बी नेगेटिव में डाला है। जो पहले स्टेबल थी, ठीक है, वहाँ से नेगेटिव में डाला है यहाँ पर। और यही वजह है कि दिक्कतें हैं। अब देखते हैं कि पैसा कितना जल्दी ये लोग रेज कर पाते हैं। और जहाँ तक बात है कंपनी की डेट डेफिनेटली ज़्यादा है, हालांकि कुछ पैसा इन्होंने रेज ऑलरेडी करा हुआ है, चाहे वेदांता के डिविडेंड के थ्रू रेज करा हो, चाहे हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड के थ्रू रेज करा हो, चाहे हिंदुस्तान जिंक में अपने शेयर्स को गिरवी रख के करा हो, चाहे वेदांता में अपने शेयर्स को बेच के करा हो। कुछ पैसा रेज करा ज़रूर है लेकिन फिर भी वो काफ़ी नहीं है और पैसा इनको रेज करना पड़ेगा। वेदांता के ऊपर देखो डेट तो है ही है, जो इसको चुकाना है वो एक बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा अपने आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट को फंड भी करना है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है इनके लिए। और अभी हाल फिलहाल में वेदांता का पहले क्या था कि भैया फॉक्सकॉन के साथ इनकी डील हुई थी कि भैया इंडिया में भैया चिप सेट बनाने वाले थे ये, और सेमीकंडक्टर चिप जो कह लो वो बनाने वाले थे, जो भैया नेसेसिटी है अभी के टाइम की। लेकिन बाद में फॉक्सकॉन पीछे हट गया और वेदांता अभी अकेला बढ़ चला है। तो अभी यहाँ पर हो ये रहा है कि वेदांता और फॉक्सकॉन दोनों ने अलग अलग सेपरेट प्रपोजल रखा है फॉर चिप सेट फैब्रिकेशन यूनिट्स का। और ये बड़ी बात है, दो दिग्गज एक दूसरे के साथ compete करने वाले हैं और ये वेदांता के लिए बुरी खबर है। ये वेदांता के लिए बुरी खबर है कि फॉक्सकॉन जैसा बड़ा जायंट अगर आ रहा है इनके सामने तो ये वेदांता के लिए थोड़ी सी बुरी खबर हो सकती है। बोथ कंपनीज हैव सबमिटेड द डिटेल्स फॉर द प्रपोज टेक्नोलॉजी पार्टनर एंड द फंडिंग फॉर द प्रपोज चिप फैब्रिकेशन यूनिट्स। गवर्नमेंट इज करेंटली गोइंग थ्रू देयर प्रपोजल्स एंड इन डायलॉग्स विद देम टू टाई अप लूज एंड्स। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट अभी इन दोनों प्रपोजल को देखेगी कि क्या हो रहा है और देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। यहाँ पर वेदांता को लेकर अगर बात करी जाए तो कंपनी पहली चीज़ खराब नहीं, लेकिन डेट ट्रैप में फंसी हुई है और ये एक चीज़ खराब है। अगर कंपनी सक्सेसफुली ये डेट से बाहर निकल आती, हालांकि पिछले 2 सालों में इन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा अपना कम किया है लेकिन अभी भी कर्जा बहुत ज़्यादा है, अगर आने वाले दौर में ये इसको कम करने में कामयाब रहते हैं तो अच्छी बात होगी। इसका जो पी है वो 10 का है और जहाँ तक बात करें इसका मार्केट कैप तो 88,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। लेकिन नेगेटिव चीज़ें बहुत सारी है कि करंट एसेट इनकी करंट लायबिलिटीज से भी कम है और डेट टू इक्विटी जो रेशियो है वो 2 से भी ज़्यादा का है। ये बड़ी बात है, 2% से भी ज़्यादा का, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और तो और अगर हम बात करें तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और देखो कोविड के टाइम पे जब चाइना लॉकडाउन में था तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा इस कंपनी को हुआ ज़रूर था, जिसके चलते इनके रेवेन्यू प्रॉफिट में बहुत बड़ी तेज़ी आई थी। लेकिन बाद में हुआ क्या,
बाद में जब चाइना अनलॉक हुआ तो इनके रेवेन्यू में भी कमी देखने को मिली, इनके प्रॉफिट्स में भी कमी देखने को मिली, और पिछले साल इस कंपनी ने जितना कमाया नहीं उससे 3 गुना तो भैया डिविडेंड में बांट दिया। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर है कि भैया कंपनी का जो कैश रिजर्व कह लो यहाँ पर वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो आने वाले दौर में जो डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन लोग लगा के बैठे हैं वो पहली चीज़ तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है, वो नहीं मिलने वाला है। जो इतने सालों तक इसने अच्छा खासा डिविडेंड, पिछले 2-3 साल तक जो इतना अच्छा डिविडेंड पे आउट यहाँ पर देखने को मिला है वो अब नहीं मिलेगा। 2023 में 12 रुपये 50 पैसे, फिर 20 रुपये 50 पैसे, फिर 18 रुपये 50 पैसे, तो इतना अच्छा डिविडेंड पे आउट था, लेकिन अब ये नहीं देखने को मिलने वाला है। रीज़न ये है कि देखो, एक बार वेदांता अपने इस डेट से बाहर आ जाता है, जो पैसा रेज कर लेता है, तो कहीं ना कहीं ये डिविडेंड कम करते नजर आएंगे। और दूसरी बात देखो, पैसा भी उस तरीके से अगर नहीं कमा पाते हैं तो इतने बड़े डिविडेंड पे आउट का मतलब नहीं बनता है। और जहाँ तक बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग की, तो जो प्रमोटर है उन प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 68.11% की है। हालांकि ये जून क्वार्टर की होल्डिंग है, अभी प्रमोटर ने और अपनी होल्डिंग कम करी है, और जब सितंबर क्वार्टर का डेटा अपडेट होगा शायद इनकी होल्डिंग आपको 63-64 के आसपास भी देखने को मिल सकती है। और सब कुछ गिरवी भी है। पब्लिक के पास 14.36% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 7.48% की होल्डिंग है, डीएल्स के पास 10.05% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जिनमें से इंश्योरेंस कंपनी बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं 9.73, तो सिर्फ उन्हीं के पास है। देखिए, ओवरऑल वेदांता यही कहूँगा, है तो रखे रहो, लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मुझे लगता है कि अभी भी जो डेट वाला मामला है थोड़ा सा इनको परेशान कर सकता है, और जो शेयर प्राइस है वो थोड़ी बहुत नीचे की तरफ जा सकती है। और अगर ये जाकर आपको 200 के करीब अगर नज़र आता है तो शायद आपको यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए, तो शायद वहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन अगेन, इसके ऊपर रेगुलर अपडेट रखना भी ज़रूरी है कि किस तरीके से सक्सेसफुली ये लोग पैसा रेज कर पाते हैं कि नहीं। अगर पैसा रेज कर लेंगे तो बड़ी चीज़ होगी, इनके लिए बेहतर चीज़ होगी। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर कई सारे फीचर्स हैं, जिनमें से एक है कि जो स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट, जो बड़े बड़े रिसर्च फर्म है वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट जारी करते हैं और स्टॉक में बाई और सेल की रिकमेंडेशन भी देते हैं विथ टारगेट प्राइस, और अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट भी यहाँ पर पब्लिश करते हैं। तो आपको कौन, मतलब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि HDFC सिक्योरिटीज़ ने जमुना ऑटो में बाय करने की रिकमेंडेशन दी है, 150 रुपये का टारगेट है, और अभी करंट प्राइस 122 रुपये का है। और क्यों इन्होंने इतना बोला है उसकी जो रिपोर्ट है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वेदांता के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।